वीडियो में हम बात करेंगे जो वैकेंसी आपकी डीएमआरसी में आपकी कम कर दी गई थी, तो उसमें क्या जो वेटिंग लिस्ट आएगी क्या वो आएगी कि नहीं, उसके बारे में भी जो आपके और भी क्वेश्चन हैं जो आप कमेंट करते रहते हैं वो भी यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो जो आपकी वैकेंसी आई थी 14 दिसंबर को 2019 में, तो उसमें किस स्टेट में कितनी वैकेंसी कम कर दी गई है या किस पोस्ट में वैकेंसी कम की गई, वो सारा इस वीडियो में हम डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, और तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। नीचे इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर पूरा वो, और इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं वैकेंसी के बारे में, तो अधिकतर जो यहाँ पे सीटें कम की गई वो आईटीआई जो टेट से रिलेटेड जो वैकेंसी आई थी उसमें से इसमें ज़्यादा सीटें कम की गई हैं, और बाकी जो अदर पोस्ट हैं उनकी तो वहीं पर है। जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर 16 की 16 हैं, मतलब जो वैकेंसी आई थी जब वैकेंसी के टाइम में, और ये जो वैकेंसी यहाँ पे दिखा रहा है रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट, मतलब कि फाइनल सिलेक्शन के बाद जो आपकी सीट है वो यहाँ पर 16 है। ठीक है, तो कहने का मतलब जिन लोगों ने एग्ज़ाम निकाल लिया था और आपका उनका वेरिफिकेशन फाइनल मतलब नाम आ गया था, तो उन बच्चों का यहाँ पे नाम कम कर दिया गया। तो कितनी किसकी सीटें कम की गई वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बाकी यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे इनकी सीटें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की सीटें उनकी 26 की 26 है, सिविल के यहाँ पे 59 की 59 ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर इनकी यहाँ पे सीट कम की गई। असिस्टेंट प्रोग्रामर की यहाँ पे 23 की यहाँ पे 10 कर दी गई, और यहाँ पे लीगल असिस्टेंट की यहाँ पे 5 की 4 कर दी गई हैं। तो जो भी यहाँ पे जिस पोस्ट से भी आपने फॉर्म फिल किया था और आपका नाम आया था फाइनल सिलेक्शन से, तो वहाँ से सीटें कम कर दी गई। तो और यहाँ पे फिर हम नीचे आते हैं जो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आता है, जो कि बहुत ही मतलब कि बुरी खबर इसे बोल सकते हैं। बाकी आपको तो पता चल गया होगा, लेकिन अब उन्होंने आज ही नोटिफिकेशन उन्हें अपनी वेबसाइट में डाला है, जिसमें से आपको इंफॉर्मेशन उन्होंने देने के लिए कि किस पोस्ट से कितनी सीटें कम की गई हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर आईटीआई स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन जो सबसे अच्छी सीटें आई थी इलेक्ट्रीशियन में, 101 सीट आई थी, 101 वैकेंसी थी, जिसे अब कम करके 30 कर दी गई। तो बाकी जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ था लगभग 71 लोगों का, उनको फाइनल मेरिट में नाम भी आ गया था, उन 71 लोगों को हटा दिया गया। तो 30 बच्चों का यहाँ पे लिया गया। ठीक है, अब मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो 144 सीटें थी, बहुत अच्छी वैकेंसी थी, और उनमें से 43 इनमें जो 144 मतलब सीटें थी, और फाइनल सिलेक्शन जब 144 का हुआ होगा, उनमें से फाइनल सिलेक्शन मेरिट में नाम आने के बाद जब ज्वाइनिंग वगैरह जो देते हैं उसके उस प्रोसेस में उन्होंने यहाँ पर सीटें कम कर दी कि यहाँ पे 43। ठीक है, तो 43 सीटें कर दी गई। इसी प्रकार हम बात करें मेंटेनर फिटर में जो वैकेंसी 18 आई थी, तो उसकी सीटें कम करके यहाँ पे 6 कर दी गई। तो यहाँ पे 18 बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ होगा उनमें उनको कितना दुख हुआ होगा, कितना मेहनत करके उन्होंने तैयारी की होगी, और उन्हें फाइनल से हटा दिया गया है ना। तो यहाँ पे मतलब कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद भी आपको यहाँ पे से सीटें बाद में आपको कम कर दी गई, क्योंकि जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो यही होता है कि भाई हाँ आप हो गया है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी होती। क्योंकि आपको पता है कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए डीएमआरसी की वैकेंसी काफ़ी अच्छी होती, काफ़ी अच्छी जॉब होती है। तो ये हमने यहाँ पे सीटों की बात किया है, और यहाँ पे अगर आपने किसी अदर पोस्ट में फॉर्म फिल किया तो उनकी भी यहाँ से आप सीटें देख सकते हैं कि किसमें कितनी सीटें कम ज़्यादा की गई हैं। तो ज़्यादा तो किसी में की नहीं, सब कम ही की गई है, वो हमने आपको दिखा दी। अब जो कुछ स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर उन्होंने पोस्ट किया है, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिया है, हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं। हाउ कैन वन चेक द लेटेस्ट अपडेट। तो अगर आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट देखना है 2019 का जो भी है, तो इस वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं। कैन द एडवर्टाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज अथवा डिक्रीज, इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ। जो वैकेंसी आपकी 14 दिसंबर को आई थी उसके बारे में। वी हैव आर द एडवर्टाइज वैकेंसी बीन रिसीव्ड
रिव्यूड एंड रिड्यूस्ड, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो वैकेंसी है वो कम क्यों कर दी गई हैं, है ना। तो इन्होंने जो रिजल्ट आपका पब्लिश किया था वो कोविड-19 के जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम उन्होंने यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश किया था, और उसका जो यहाँ पे सीटें जो वैकेंसी कम की गई उन्होंने कोविड-19 का यहाँ पे कारण बताया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, व्हाई डिड द डीएमआरसी issue panel result during the lockdown period when the manpower requirement were to be reviewed। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों के भी कमेंट थे, जो उनके भी ये कमेंट थे कि जब उस टाइम लॉकडाउन चल गया था उसी टाइम मतलब इतनी ज़रूरी क्या थी कि वहाँ पे जो रिजल्ट है वो क्यों डिक्लेयर किया गया, क्योंकि उसी टाइम सीटें वगैरह कम कर दी गई थी। क्योंकि जब उस टाइम क्या था, ऐसा माहौल भी था कि अगर वहाँ पे सीटें कम कर दी जाएं तो फिर कोई दिक्कत आवाज़ उठाने वाला नहीं था, क्योंकि मेन कारण था जो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसका आंसर उन्होंने ये दिया है कि द पैनल रिजल्ट वी आर इश्यूड डीएमआरसी है endeavored to complete the recruitment process as early as possible, the extent and the effect the prevalent कोविड-19 यहाँ पे इन्होंने बताया 19, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने रीज़न ये बताया है कि जो रिजल्ट जो इसलिए डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि सारा प्रोसेस एग्ज़ाम वगैरह हो गया था, वो रिक्रूटमेंट को जल्दी से मतलब कि एक समय जो उनका होता है उस समय में पूरा करने के लिए इन्होंने यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ एज ईयरली पॉसिबल, मतलब कि रिजल्ट जो डिक्लेयर है वो उनके लिए पॉसिबल था, उनके लिए डिक्लेयर करना संभव था, इसलिए उन्होंने रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया था लॉकडाउन पीरियड के टाइम में, जब उस टाइम ना ही किसी का एडमिट कार्ड और रिजल्ट मेरिट लिस्ट कुछ यहाँ उस टाइम कुछ नहीं आ रहा था, मतलब कुछ काम नहीं हो रहा था। कैन आई वेव माई रिस्पॉन्स सीट एंड स्कोर कार्ड। तो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उन बच्चों का अगर अपना नंबर देखना चाहते हैं, हमारे नंबर कितने, स्कोर कितने, तो हमने भी पीडीएफ शेयर किया था कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनके नंबर कितने हैं। तो वो आप कैसे देख सकते हैं, तो वो आप वेबसाइट में जाकर उन्हें बताया भी है कि द स्कोर कार्ड एंड रिस्पॉन्स सीट of the candidate who appeared in the CBT for a post whose final result। तो जिन बच्चों ने टेस्ट एग्ज़ाम दिया था उनके लिए यहाँ पे पीडीएफ मतलब कि उसमें आई थी वेबसाइट में, तो सारे बच्चों के यहाँ पे मार्क्स वहाँ पे शो किए गए थे। तो वहाँ से जाके आप वेबसाइट से जाके देख सकते हैं। What is the status of recruitment action for the post customer relations assistance which has been kept। जिन बच्चों का ये क्वेश्चन हो तो उसका ये आंसर आप देख सकते हैं। तो मेन यहाँ पे हम वेटिंग लिस्ट के बारे में देख लेते हैं, अगर वेटिंग लिस्ट कोई यहाँ पर है क्या। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे कैन आई सी द मार्क्स सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड देयर सेलेक्ट कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स। अगर कट ऑफ वगैरह आप कट ऑफ मार्क्स आप देखना चाहते हैं उसके लिए भी इन्होंने पब्लिश कर रखा है वेबसाइट में, आप वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हेन कैन आई सी द वेटिंग लिस्ट फॉर द पोस्ट हुज रिजल्ट हैज़ बीन। जो भी डिक्लेयर किया गया रिजल्ट या इसके पहले जो भी मेरिट आप यहाँ पे पूछा गया है, जो क्या पूछा गया यहाँ पे मेरिट यहाँ पे पूछा गया वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो उन्होंने बताया देयर इज ए नो वेटिंग लिस्ट, यहाँ पे कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे जो अगर वेटिंग लिस्ट वगैरह अगर आप अगर देख रहे हैं या सोच रहे हैं, हाउ डू आई नाउ माई रैंक इन द CBT। अगर CBT एग्ज़ाम में आप अपनी रैंक देखना चाहते हैं तो भी आप DMRC की वेबसाइट में जाकर वेबसाइट अंडर द RTI सेक्शन, इसमें सारा प्रोसेस यहाँ पे दिया है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है। When is DMRC planning to launch the next recruitment drive। तो इसके बारे में इन्होंने बताया इज़ द देयर एनी स्कोप रिजर्वेशन ऑफ द। तो यहाँ पे PDF अब शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये सारा प्रोसेस हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन थे उनके आंसर हमने आपको बताया। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके बताइएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी दुख भरी बात है कि वैकेंसी जो फाइनल सिलेक्शन हो गया था जिन बच्चों को, वहाँ से उनका नाम हटा दिया गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।